आनंद है। बाल मुकुंदाचार्य के इन आरोपों पर मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने बीजेपी विधायक से पूछा कि अजान से दिक्कत है तो जागरण से क्यों नहीं, चुनावी सभा में इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर से परेशानी क्यों नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर बांटने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब अजान पर लाउडस्पीकर पर इस तरह से घमासान छिड़ा हो, बल्कि पहले भी यूपी से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक तक लाउडस्पीकर से अजान पर विवाद होता रहा है। सवाल है कि शोर शराबे पर यह मजहबी मुकाबला क्यों हो रहा है और इस विवाद का समाधान आखिरकार क्या है। इस्लाम में जिस अजान से इबादत की शुरुआत होती है, जो अजान इस्लामियत की रूह है, जो अजान इस्लाम की बड़ी पहचान है, उसी अजान पर घमासान की नई सीरीज शुरू हो गई है। अब की बार लाउडस्पीकर से अजान पर विरोध का सुर राजस्थान के जयपुर से उठा है, जहां बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज पर चिंता जाहिर की और दो टूक कहा कि मरीज, छात्र, बुजुर्ग हर कोई परेशान है। क्षेत्र में मेरी विधानसभा में लाउड स्पीकरों की शिकायत प्रतिदिन आ रही है, उसकी आवाज़ बढ़ा दी जा रही है और कंपटीशन देने वाले बच्चे, एग्ज़ाम वाले बच्चे, माइग्रेन वाली बीमारी पीड़ा वाले लोग, बुज़ुर्ग माता पिता, इनकी शिकायतें प्रतिदिन पत्र मेरे कार्यालय पे आ जाते हैं। आसपास के थानों पर आ रहे हैं और थानों में पूछ लीजिए रोज़ कितनी शिकायतें फ़ोन पर आती है। कई बार पूरी रात के बड़े बड़े कार्यक्रम इस प्रकार से माइक लगा के चला दिए जाते हैं, जिससे कईयों को डिस्टर्ब होता है। बाल मुकुंदाचार्य ने मांग की कि मस्जिदों में लगाए जाने वाले लाउडस्पीकरों की आवाज को कानूनी सीमा में लाया जाए, सीमित आवाज में अजान हो, ये लाउडस्पीकर को पूरी तरह से हटाया जाए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ऐसी मांग उठी हो। मस्जिदों के लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है। साल 2017 में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की थी। 2021 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद से भोर की अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। 2022 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की थी। 2025 में हिंदूवादी संगठनों ने वाराणसी में लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया था और अब बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा में लाउडस्पीकर से अजान का विरोध किया तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क उठे। जागरण रोड पे होता है, रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं, 100 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं और 25-25 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। क्या ये उनको नहीं दिखता? मैं तो किसी धर्म स्थल पर लाउड स्पीकर का विरोधी नहीं हूं, मगर जो मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर का पर आपत्ति जता रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं। आप कोई भी व्यक्ति जब अजान हो तो देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए, अजान 1 से 1.5 मिनट में खत्म हो जाती है। लाउडस्पीकर से अजान पर छिड़ा घमासान जागरण तक आ गया, तनाव बढ़ता गया। लेकिन लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानून क्या कहता है, अब ये भी समझ लीजिए। सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर कर रहे हैं तो प्रशासन से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर इसमें रियायत दे सकती है। सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। हालांकि ऐसी अनुमति साल में सिर्फ 15 बार ही दी जा सकती है। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि के मापदंड तय किए हुए हैं। इनके मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन में कितनी आवाज रहेगी, इसका मापदंड तय है। इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड का लेवल दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल होगा। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है। रेजिडेंशियल एरिया में दिन के वक्त साउंड का लेवल 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है। साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का लेवल होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि अगर आवाज का स्तर 70 डेसिबल से कम है तो ये ठीक है, लेकिन अगर कोई 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में 8 घंटे से ज्यादा रहता है तो ये खतरनाक हो सकता है।
ऐसे में कई अदालतें भी लाउडस्पीकर की आवाज पर सवाल उठा चुकी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल सुनवाई के दौरान कहा था, लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक हक नहीं है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी देश की अदालतें भी कहती रही हैं कि पूजा या इबादत के लिए लाउडस्पीकर जरूरी नहीं है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग उठती रही है। ऐसे में सवाल है कि शोर शराबे पर मजहबी मुकाबला कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।